हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। तो सम वर शॉट and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a sloth bear came out panting in the hot sun. तो हमें लगा था कि कुछ तो शूट हो गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ भाग गए हैं, और जब हमें लगा कि सब खत्म हो चुका है, बट तभी एक स्लॉथ बेर, एक छोटा सा बेर का बच्चा, भालू का बच्चा आया पैंटिंग, हांफता हुआ सूरज में। तो ये स्टेटमेंट है चैप्टर में से। तो क्वेश्चन है, हु और व्हाट वाज बीइंग शॉट एट और ड्रिवन अवे and where? So the people were driving away the pigs or shooting them for the sugar fields near मैसूर। तो मैसूर के शुगर फील्ड में से पिक्स को वो शूट करके भगा रहे थे। हु इज़ वी इन द अबव लाइन? ये जो लाइन्स हैं इसमें वी कौन है? तो ये जो अबव लाइन्स हमें गिवन है इसमें वी कौन है? तो वी रेफर्स टू नरेटर एंड हिज कंपेनियंस। तो नरेटर और उसके कुछ दोस्त हैं वी यहाँ पर। व्हाट इज़ मेंट बाय एवरीथिंग वॉज ओवर? क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया है? तो एवरीथिंग वॉज ओवर मीन्स दैट दे थॉट दैट ऑल पिग्स अराउंड देयर हैड बीन ड्रिवन अवे एंड द एरिया हैड बीन क्लियर। तो सबको लगा कि भाई सारे पिग मर गए हैं और एरिया जो है वो साफ़ हो चुका है। और हु केम आउट? भाई फिर कौन बाहर निकल के आया? अ स्लॉथ बेर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। एक स्लॉथ बेर आया, एक भालू का बेबी आया, छोटा सा, भागता हुआ सूरज की रोशनी में। क्वेश्चन 2 है, द लिटिल क्रीचर रन राउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज़। तो उसके जो बच्चा है वो आया, उसका जो पेरेंट, उसकी मदर थी, वो अजीब सी नॉइज़ निकाल रहे थे। तो नेम द लेसन एंड द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। अब ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है, द लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव एंड द ऑथर इज़ केनेथ एंडरसन। तो लाइन जो ली गई है वो ली गई है बॉन्ड ऑफ लव से, और जो ऑथर है इसके वो हैं केनेथ एंडरसन। विच वॉज द लिटिल क्रीचर? तो जो लिटिल क्रीचर की बात की गई है वो कौन था? द लिटिल क्रीचर वॉज द बेबी स्लॉथ बेर। वाई वॉज इट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज़? तो वो ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा था? इट वॉज मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज़ बिकॉज इट्स मदर हैज़ बीन शॉर्टेड। क्योंकि उसकी माँ को इन लोगों ने मार दिया था, इसलिए वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। एक्सप्लेन प्रोस्ट्रेट पेरेंट। प्रोस्ट्रेट पेरेंट, अ प्रोस्ट्रेट पेरेंट रेफर्स टू द मदर बेर दैट हैड फॉलन प्रे टू द बुलेट ऑफ वन ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड। तो ऑथर के एक फ्रेंड की बुलेट की वजह से उस बेर की मदर की डेथ हो गई थी। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंट अ केस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये चैप्टर से लिया गया है। इसमें आई कौन है? आई रेफर्स टू नरेटर। तो नरेटर जो है वो उसकी तरफ अपनी कार की तरफ भागे और उस स्लॉथ बेर को, क्योंकि उसने क्या खा लिया था, रेड किल, मतलब होता है ना कि चूहे को मारने के लिए दवाई रखी जाती है, वो दवाई गलती से बेर ने खा ली थी। तो फिर पॉइजनिंग का वो केस हो गया था, इसलिए वो डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे थे। वेट होते हैं जानवरों के डॉक्टर। तो वेट रेफर्स टू वेटनरी सर्जन, अ स्पेशलिस्ट हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, वेट हो गए। हु हैज़ बीन पॉइजन? पॉइजन किसको, मतलब किसको किसने जहर खा लिया था? तो ब्रूनो द बेर हैड बीन पॉइजनड। तो बेर जो था ब्रूनो, उसने खा लिया था पॉइजन यानी कि जहर। व्हाट हैड हैपेंड? क्या हुआ उसके बाद? ब्रूनो हैड गॉन इनटू द लाइब्रेरी एंड कंज्यूम्ड द बेरियम कार्बोनेट दैट वाज मेंट टू किल द रैट एंड माइस। चूहों के लिए रखा गया था एक जहर होता है बेरियम कार्बोनेट, वो, बट ब्रूनो ने उसको खा लिया, तो फिर उसको काफ़ी तबीयत उसकी खराब हो गई थी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, Given him a stick and say Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him Baba, where's baby? ये चैप्टर से लिया गया है। तो भाई यहाँ पे बाबा कौन था? तो बाबा was Bruno's name given to him by narrator's wife। तो नरेटर की वाइफ ब्रूनो को बाबा कहकर बुलाती थी। What is being referred to here? किसके बारे में बात की जा रही है चैप्टर में? तो द नरेटर इज एन्यूमरेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बेर। तो नरेटर जो है वो बेर की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। हु वॉज द बेबी? बेबी कौन था? द बेबी वॉज स्टम्प ऑफ वुड दैट बाबा हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। तो बेबी क्या था? एक लकड़ी का गट्ठा सा था, जो मतलब बाबा यानी कि ब्रूनो से खेल रहा था। वट वॉज नरेटर ट्राइंग टू कन्वे टू द रीडर्स? नरेटर रीडर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? तो नरेटर इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू रीडर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बेयर टू द ट्रेनिंग दैट वॉज बीन गिवन टू हिम। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कितने अच्छे से जो उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी उसमें वो कैसे एक्ट कर रहा था वो बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Baba was hoisted on top of car. The cage was tied securely and slow
एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश। तो बाबा को मतलब केज में रखा गया और उसको बैंगलोर की तरफ भेजा गया। तो ये क्या है, वाई वॉज बाबा होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार, बाबा को कार के टॉप पर क्यों रखा गया? तो इसका आंसर है बाबा वॉज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार बिकॉज ही वॉज केप्ट इन अ केज दैट वुड नॉट फिट इन टू द कार। तो ऐसे केज में उसको रख दिया था जो कार में नहीं आ रहा था, इसलिए कार के फिर ऊपर रखा। नेक्स्ट है हु वॉज मेकिंग अ जर्नी मतलब कौन जा रहा था, यात्रा कौन कर रहा था? द नरेटर एंड हिज वाइफ अलॉन्ग विद बाबा वर मेकिंग द जर्नी। तो ब्रूनो द बेयर, जिसको बाबा भी बोल रहे थे, नरेटर जो राइटर हैं इसके, और उनकी वाइफ, ये लोग सब जा रहे थे। वेयर वॉज बाबा प्रायर टू द जर्नी पे जब वो जा रहे थे, वहाँ पर जाने से पहले बाबा कहाँ पर था? तो बाबा वॉज इन द मैसूर जू। तो बाबा पहले मैसूर जू में था। ही हैड टू बी सेंट टू द जू बिकॉज ही कुड नॉट, ओ सॉरी, वेयर वाई वॉज ही देयर, वो वहाँ पर क्यों था? वो इसलिए था बिकॉज जू वाले मतलब उसको जू में उसको रख दिया था, और फिर उसके बाद ही हैड टू बी सेंट टू द जू बिकॉज ही कुड नॉट बी मैनेज्ड इनसाइड द हाउस। घर में तो रख नहीं पा रहे थे, वो बड़ा हो रहा था, फिर जू भेज दिया था। फिर वो जू से भी उसको ले आए और उसके लिए पूरा एक आइलैंड सा तैयार करके उसको अलग फिर अपने घर के पास ही रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो शॉर्ट टाइप वाले थे। अब इससे थोड़े से जो लॉन्ग टाइम पैराग्राफ टाइप वाले जो होते हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग टाइप वाले में कि हाउ डिड नरेटर फाइंड ब्रूनो। नरेटर ने ब्रूनो को कहाँ ढूंढा था और कैसे, या फिर कैसे ब्रूनो नरेटर को मिला था? तो आंसर है व्हेन द नरेटर वाज पासिंग थ्रू द शुगर फील्ड नियर मैसूर, पीपल ओवर देयर वर शूटिंग एंड ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड। तो वो मैसूर से जा रहे थे, लोग वहाँ पर पिग्स को शूट कर रहे थे और खेतों से भगा रहे थे। सडनली दे सॉ अ ब्लैक स्लॉथ बेयर एमर्जिंग आउट फ्रॉम द फील्ड। वन ऑफ द कंपेनियंस इंस्टेंटली शॉट द स्लॉथ बेयर विदाउट नोटिसिंग दैट द बेबी बेयर हैड बीन राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक, शी गॉट शॉट। सो द नरेटर रैन अप टू कैप्चर इट। वंस ही ग्रैब इट ही पुट इट इन अ गनी बैग एंड प्रेजेंटेड टू हिज वाइफ। तो जो नरेटर के फ्रेंड थे उन्होंने इसकी स्लॉथ बेयर की मदर को मार दिया था, तो फिर वो जो बच्चा था उसको एक उन्होंने बोरे में रखा, यानी कि स्लॉथ बेयर छोटा सा बेबी था, नरेटर ने उसको बोरे में रखा और अपनी वाइफ को ले जा करके दे दिया। वाई वॉज ब्रूनो सेंट अवे, ब्रूनो को वहाँ से क्यों भेज दिया गया था जहाँ पर वो रह रहा था? तो देखिए इसका आंसर है इन टाइम ब्रूनो ग्रू अप ही हैड इक्वल द एलिशियंस इन द हाइट एंड हैड बीन आउटग्रोन दैम। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था वो काफ़ी। ही वॉज स्टिल प्लेफुल एंड स्वीट बट ही हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन। तो वो अच्छा था बट फिर भी उसको बांध करके रखना पड़ता था क्योंकि टेनेंट के चिल्ड्रंस के साथ वो थोड़ा सा मतलब परेशान सा कर देता था उन्हें। ही वॉज एक्चुअली गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम, सो एवरीवन एडवाइज नरेटर्स वाइफ टू सेंड बाबा टू जू। इनिशियली शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस बट आफ्टर सम टाइम शी अग्रीड। तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए सब लोगों ने एडवाइस किया कि इसको जू में भेज देना चाहिए। तो पहले तो नरेटर की वाइफ नहीं मान रही थी बट फिर बाद में मान गई। वाई वॉज ब्रूनोज नेम चेंज टू बाबा, ब्रूनो का नाम ब्रूनो से बाबा कैसे हुआ? तो आंसर है द नरेटर वाइफ लव्ड ब्रूनो अ लॉट, ब्रूनो लव्ड हर टू, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। बाबा इज अ हिंदुस्तानी वर्ड इंडिकेटिंग अ स्मॉल बॉय। शी चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा एज शी लव्ड हर लाइक अ लिटिल चाइल्ड। ही कुड इवन रिस्पॉन्ड टू कमांड्स लाइक अ चाइल्ड एंड परफॉर्म वेरियस ट्रिक्स। तो बच्चों की तरह वो था, छोटा सा प्यारा सा, वो बातें भी मानता था, काफ़ी सारी चीज़ें करता था, इसलिए उसका नाम बाबा रख दिया। हाउ वॉज बाबा ट्रेन, बाबा को कैसे ट्रेन किया गया? बाबा रिस्पॉन्डेड टू कमेंट्स प्रिटी वेल। वो जो कमांड्स उसको बोलते थे अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करता था। एट द कमांड बाबा रिसल और बाबा बॉक्स ही टैकल्ड एनी वन हु केम नियर टू हिम इन अ टम्बल। तो जो भी उसके आसपास जाता था उसको मतलब जैसा उसे करने को कहते थे ना वो कर देता था। व्हेन समवन गिव हिम अ स्टिक एंड सेड बाबा होल्ड गन ही पॉइंटेड द स्टिक एट पीपल। जब कहते थे बाबा होल्ड करो गन को तो वो डंडी को लोगों की तरफ कर देता था। व्हेन समवन आस्क्ड हिम बाबा वेयर्स बेबी ही प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। तो जब उससे पूछते थे कि बाबा बेबी कहाँ है तो वो एक डंडी सी उसने अपने बेड में रख रखी थी वो दिखा देता था। ही एट एवरीथिंग फ्रॉम पोरिक टू वेजिटेबल्स, बर्ड्स, करी, राइस, एग, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड वॉर। तो जो भी चीज़ें होती थी सब वो खा लेता था। वट वॉज नरेटर्स वाइफ कंडीशन आफ्टर बाबा वॉज गिवन टू द जू। जब बाबा को जू में दे दिया था तब नरेटर की वाइफ की क्या कंडीशन हुई थी, मतलब उनको नरेटर की वाइफ को कैसा लग रहा था? तो इसका आंसर है देखिए नरेटर्स वाइफ वॉज इन अ ग्रीफ स्टिकन स्टेट। मतलब वो ग्रीफ स्टिकन स्टेट होता है बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड हार्ट ब्रोकन आफ्टर बाबा वॉज सेंट टू द जू। मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी जब बाबा को जू भेज दिया गया था। तो शी वेप्ट एंड फ्रेटेड फॉर बाबा, मतलब उस रोती थी और बहुत ही याद आती थी उनको बाबा की। शी कुडेंट ईट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक
तक तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। She wrote number of letters to zoo curator inquiring about Baba's health. When some of her friends were visiting Mysore, she even begged them to go to zoo and see how Baba was doing. कुछ लोग उसके फ्रेंड्स मैसूर जा रहे थे तो उसने कहा कि प्लीज़ मतलब जू जाना और बाबा को देख करके आना. She got to know that Baba looked very sad and worried. उसको पता लगा बाबा बहुत दुखी सा दिख रहा था. Narrator managed to restrain her from visiting the zoo for about 3 months. नरेटर ने 3 महीने तक अपनी वाइफ को नहीं जाने दिया जू. बट देन शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल एंड शी मेड इट अ पॉइंट दैट ही डजंट टेक हर टू जू देन शी वुड गो अलोन. तो उसने कहा कि भाई अगर तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊँगी जू बाबा से मिलने के लिए. नेक्स्ट है हाउ डिड सुपरिटेंडेंट हेल्प इन रीयूनाइटिंग बाबा एंड द नरेटर्स वाइफ. तो सुपरिटेंडेंट ने कैसे मदद की बाबा की नरेटर की और बाबा को दोबारा से मिलने में. तो नरेटर्स वाइफ was keen on having Baba back home. तो वो चाहती थी कि भाई बाबा वापस आ जाए घर. She came back to Bangalore to meet superintendent of the zoo who could give Baba back to her and pleaded with him to unite them. मतलब वो गई सुपरिटेंडेंट के पास कि प्लीज़ मतलब मेरे को बाबा को दोबारा से घर ले जाने दो. सुपरिटेंडेंट वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल मैन एंड फाइनली ही कंसेंटेड. तो वो अच्छा इंसान था और वो मान गया इस बात के लिए. ही ऑल्सो रोट अ लेटर टू क्यूरेटर ऑफ जू आस्किंग हिम टू लेंड देम अ केज टू ट्रांसपोर्ट बाबा बैक टू बेंगलोर फ्रॉम मैसूर. तो मैसूर से बेंगलोर वो वापस उसको ले जाए, इसकी भी मतलब केज की भी परमिशन दे दी ले जाने की, और फाइनली मान गए सब कि हाँ बाबा दोबारा बेंगलोर चला जाए. हाउ डिड नरेटर्स वाइफ हैंडल द बेबी स्लॉथ बेयर व्हेन शी गॉट हिम. तो किस तरीके से हैंडल किया बेबी जब वो छोटा था. नरेटर की वाइफ ने बेबी स्लॉथ बेयर को कैसे मतलब रखा था. तो द बॉन्ड ऑफ लव इज़ अ स्टोरी ऑफ वेरी फैसिनेटिंग एंड इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन वुमेन एंड अ बेयर. द ऑथर वंस पिक्ड अप अ often sloth bear and presented it to his wife. Extremely delighted with the cup, she christened him, मतलब उसका नाम रख दिया था Bruno, and put a colored ribbon around his neck. He would drink milk from bottle. Within a few days, she cooked a variety of dishes for him. They loved each other excessively. तो बहुत ही प्यार से रखा उसको, भालू को, उसको दूध पिलाते थे, खाना खिलाते थे, और बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था नरेटर की वाइफ और उस बेर के बीच. What were the circumstances that led the narrator to getting Bruno home? अब ब्रूनो को दोबारा वो वापस कैसे और क्यों लाए. नरेटर हैड गॉन ऑन हंटिंग. अच्छा पहले वाले अगर हम कंडीशन देखें तो वो हंटिंग गया था अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ये सब तो है ना हम लोग देख चुके हैं, आप लोग यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं ये वाला ना. अब वाई वॉज ब्रूनो सेंट टू द जू. तो ब्रूनो को दोबारा क्यों भेजा गया. तो एट दैट टाइम एज द टाइम वेंट बाय लिटिल ब्रूनो हैड ग्रोन अप इनटू अ बिग बेयर. तो जैसे समय बीतता गया वो बड़ा हो गया. चिल्ड्रन ऑफ द नरेटर्स टेनेंट्स वर स्केयर्ड ऑफ हिम, सो फैमिली हैड टू कीप हिम चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो वहाँ पे नरेटर के घर में जो टेनेंट्स किराएदार रहते थे वहाँ उनके बच्चे उस भालू से काफ़ी डरते थे, तो उसको चेन में बांध के रखना पड़ता था ब्रूनो को. और ही वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट इंडोर्स. वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा था, उसको घर के अंदर रखना बहुत मुश्किल हो गया था. नरेटर एंड हिज सन मैनेज टू कन्विंस लेडी ऑफ हाउस टू गिव बाबा टू द मैसूर जू. फिर उसके बाद नरेटर ने और नरेटर के बेटे ने नरेटर ने अपनी वाइफ को मना लिया कि अब बाबा को घर में नहीं रखा जा सकता और उसको जू में भेजना ही पड़ेगा. हाउ डिड नरेटर वाइफ रिएक्ट आफ्टर ब्रूनो लेफ्ट. अब नरेटर की वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया जब ब्रूनो वहाँ से चला गया. तो हिज वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. शी वुड नॉट स्टॉप वीपिंग एंड वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड वरीड अबाउट लिटिल ब्रूनो. तो वो मतलब रोती रहती थी, हमेशा सोचती थी क्या हो रहा होगा, ब्रूनो क्या कर रहा होगा. शी कुड नॉट ईट फूड. शी बिगेन राइटिंग लेटर्स टू क्यूरेटर टू इंक्वायर अबाउट हर Baba Bruno. She was extremely upset when she got to know that he was fretting and not eating food too. Mother and child miss each other. तो मतलब एक दूसरे को वो दोनों बहुत मिस कर रहे थे. यहाँ पर एक तरफ नरेटर की वाइफ खाना नहीं खा रही थी, बहुत दुखी थी, और दूसरी तरफ ब्रूनो भी बहुत दुखी था. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू गेट ब्रूनो बैक. अब ब्रूनो को वापस लाने के लिए क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ा था. तो इसका आंसर है व्हेन नरेटर्स वाइफ विजिटेड ब्रूनो इन द जू शी वाज शॉक्ड टू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हर बेबी बेयर. शी was determined to take him home. Procedure for getting bear was now government property. So was a letter of sanction to be given by the superintendent who was at Bangalore. तो जब देखा जा करके कि ब्रूनो की हालत तो बड़ी ख़राब है, उसको अच्छा नहीं लग रहा जू में, तो फिर इसलिए उसको वापस लाना चाहती थी नरेटर की वाइफ. बट अब तो जब उन्होंने दे दिया था उस बेर को जू में तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गया था. तो फिर सुपरिटेंडेंट से उनको लिखवा के लाना पड़ा लेटर, और फिर लेटर लिखवा करके लेकर के आए और फिर जू से वो वापस ले गए. तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे. होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.